12 जनवरी 2018 को प्रीतम अपने भाई जितेंद्र से मिलने के लिए फ्लैट पर पहुंचा। जितेंद्र मान नोएडा में स्थित एवीजे हाइट सोसाइटी की 6ठी मंजिल के एक फ्लैट में रहता था। दरअसल ये फ्लैट उसकी बुआ के लड़के यानी फुफेरे भाई प्रीतम का ही था, इसलिए इस फ्लैट की एक चाबी प्रीतम के पास रहती थी और दूसरी जितेंद्र के पास रहती थी। जैसे ही प्रीतम ने अपने पास वाली चाबी से फ्लैट का मेन दरवाजा खोला तो उसे कमरे के अंदर का दरवाजा भी खुला हुआ दिखाई दिया, क्योंकि दरवाजे में से लॉबी साफ दिखाई दे रही थी। उसने देखा कि बेड का गद्दा नीचे फर्श पर बिछा हुआ है और उस गद्दे पर कोई कंबल ओढ़े सो रहा है। फ्लैट के अंदर जाते ही उसे थोड़ी दुर्गंध आती महसूस हुई तो वो घबरा गया और भागता हुआ सीधा लॉबी में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने जितेंद्र को आवाज लगाई। उसने सोचा कि शायद कंबल में वहीं सोया होगा, लेकिन आवाज लगाने पर भी जब जितेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया तो प्रीतम ने उसके ऊपर से कंबल हटा दिया। लेकिन जैसे ही उसने कंबल को हटाया तो वहां का दृश्य देखकर प्रीतम के मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि वहां पर उसके भाई जितेंद्र का शव पड़ा था। उसकी चीखों की आवाज सुनकर कई पड़ोसी भी वहां पर आ गए। इसके बाद प्रीतम ने फोन करके इस हत्या की सूचना तुरंत पुलिस को दी। कुछ देर बाद सूरजपुर पुलिस थाना प्रभारी अखिलेश प्रधान घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने जितेंद्र की लाश के ऊपर से कंबल को हटाकर देखा तो नीचे पड़ा गद्दा खून से सना हुआ था और वो खून भी अब काला पड़ गया था और शव से आ रही दुर्गंध से लग रहा था कि जितेंद्र की हत्या कई दिन पहले ही कर दी गई थी। जितेंद्र मान की लाश औंधे मुंह पड़ी थी। उसकी कमर पर 3 गोलियों के निशान थे और एक गोली उसकी गर्दन पर भी लगी थी। कमरे की जांच की गई तो वहां पर शराब और सोडे की खाली बोतलें और 2 खाली गिलास के अलावा खाने के कुछ बर्तन भी पड़े मिले। ऐसा लग रहा था कि वहां 2 लोगों ने शराब पी थी और इसका मतलब यह था कि जितेंद्र की हत्या किसी जानकार ने ही की थी। लेकिन हत्यारा इतना चालाक था कि उसने वहां कोई भी सुराग या सबूत नहीं छोड़ा था। थाना प्रभारी मौका मुआयना कर ही रहे थे कि तभी एसपी और सीओ भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। एसपी ने पड़ोसियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उन्हें गोलियां चलने की आवाज नहीं आई थी। इस बात से पुलिस भी हैरान थी कि 4 गोलियां चलाई गई और पड़ोसियों को एक भी गोली की आवाज सुनाई नहीं दी। फ्लैट का सारा सामान भी अपनी जगह पर रखा हुआ था, इसलिए लूटपाट की संभावना भी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जांच में पाया गया कि मृतक का मोबाइल फोन और पर्स गायब है और इसका मतलब यह था कि उन्हें हत्यारा अपने साथ ले गया था। इसके बाद प्रीतम ने जितेंद्र की हत्या की खबर उसके घर वालों को भी दे दी और जितेंद्र के घर वाले भी वहां पहुंच गए थे। पुलिस ने जांच करने के बाद जितेंद्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद प्रीतम की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात हत्यारे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। 13 जनवरी को पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई। रिपोर्ट से पता चला कि यह हत्या 10 जनवरी को दोपहर से लेकर शाम के बीच में की गई थी। इसके बाद 14 जनवरी 2018 को सुबह के समय थाना प्रभारी अखिलेश प्रधान एक बार फिर से एवीजे हाइट सोसाइटी पहुंचे। उन्होंने वहां गेट पर मौजूद चौकीदार से पूछताछ की और एंट्री रजिस्टर भी चेक किया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि 10 जनवरी को दोपहर करीब 12 बजे जितेंद्र मान सीढ़ियों से अपने फ्लैट में आया था। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज से भी कोई खास जानकारी नहीं मिली थी। आखिर थक हार कर पुलिस वाले वहां से चले गए। इसके बाद पुलिस ने इस केस की दूसरे एंगल से जांच शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले जितेंद्र की कुंडली खंगालनी शुरू की कि वो दिल्ली में कैसे आया और इससे पहले वो कहां रहता था और क्या काम करता था। इस जांच में पुलिस को पता चला कि दिल्ली के मूलविका के रहने वाले प्रीतम ने अपने दोस्त नितिन चौधरी के साथ ग्रेटर नोएडा में कुछ दिनों पहले ही एक जिम खोला था। प्रीतम जिम में ज्यादा समय नहीं दे पाता था। अपने घर से डेली ग्रेटर नोएडा आना जाना उसके लिए संभव नहीं था, इसीलिए उसने जिम के नजदीक एवीजे हाइट सोसाइटी में एक फ्लैट किराए पर ले लिया था और मृतक जितेंद्र मान प्रीतम का ममेरा भाई था। जितेंद्र मान जो उस समय बाहरी दिल्ली के अलीपुर में रहता था, उस समय वो बेरोजगार था, लेकिन उसने कई साल जिम में प्रैक्टिस करके अपने शरीर को काफी अच्छा बना रखा था। साथ ही वो एक अच्छा मुक्केबाज खिलाड़ी भी था, इसलिए प्रीतम ने उसे अपने जिम में ट्रेनर के तौर पर रख लिया था। चूंकि हत्या वाले दिन जितेंद्र मान प्रीतम के फ्लैट पर ही था, इसलिए थाना प्रभारी उससे पूछताछ करने के लिए उसके जिम में पहुंच गए।
थाना प्रभारी ने जिम में भी कई लड़कों से पूछताछ की तो पता चला कि 10 जनवरी को जितेंद्र अपनी शिफ्ट पूरी करके 11:15 बजे वहां से घर जाने के लिए निकला था, क्योंकि एवीजे हाइट सोसाइटी जिम के पास ही है। इसलिए अगर किसी गाड़ी से जाया जाए तो सोसाइटी का रास्ता मात्र 10 मिनट का है। एवीजे हाइट्स की सीसीटीवी फुटेज में भी जितेंद्र 12 बजे सीढ़ियों से फ्लैट पर जाता दिखाई दे रहा था और इससे साफ हो गया था कि जितेंद्र जिम से निकलने के बाद सीधा अपने फ्लैट पर आया था। इसके बाद करीब 12:30 बजे कोई जितेंद्र के फ्लैट में आया और फिर वहां बैठकर शराब पी गई। इसके बाद पुलिस ने जितेंद्र की कॉल डिटेल्स निकलवाई। उसकी कॉल डिटेल्स में से 17 नंबरों को चिन्हित किया गया, जिनमें एक फोन नंबर प्रीतम का था और 5 फोन नंबर जिम के कर्मचारियों और परिवार के लोगों के थे। इसलिए उन 6 नंबरों को लिस्ट से हटा दिया गया। इसके बाद पुलिस ने जब उन 11 नंबरों की छानबीन की तो पुलिस भी ये देखकर हैरान रह गई कि वो सभी 11 के 11 फोन नंबर लड़कियों के थे। पुलिस को उनमें से 10 लड़कियां घर पर ही मिल गई। थाना प्रभारी ने उन्हें एएसपी साहब के सामने पेश किया। एएसपी साहब ने उन सभी लड़कियों से अलग अलग पूछताछ की, लेकिन फिर भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली और अब मात्र एक ही ऐसी लड़की बची थी जिससे पूछताछ नहीं की गई थी, क्योंकि उसका फोन भी बंद आ रहा था, जिसके कारण उससे संपर्क भी नहीं हो रहा था। इसके बाद पुलिस ने उसके फोन नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि वो नंबर ग्रेटर नोएडा हॉरिजन सोसाइटी में रहने वाली सृष्टि गुप्ता का है। पुलिस को सिम कार्ड कंपनी से सृष्टि के पते के साथ साथ उसका एक फोटो भी मिल गया था। इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए एसआई हरिराज सीधे हॉरिजन सोसाइटी पहुंचे, लेकिन सृष्टि गुप्ता जिस फ्लैट में रहती थी वो फ्लैट उन्हें बंद मिला। इसके बाद एसआई ने सोसाइटी के सुरक्षा गार्ड को सृष्टि का फोटो दिखाया। सुरक्षा गार्ड ने फोटो पहचानते हुए कहा कि ये लड़की तो यहीं पर रहती है। उन्होंने बताया कि सृष्टि एक स्टूडेंट है और वो फ्लैट में अकेली ही रहती है। गार्ड ने यह भी बताया कि उसके यहाँ एक मेड भी काम करने आती है, लेकिन कुछ दिनों से सृष्टि फ्लैट में नहीं है, इसलिए मेड भी काम पर नहीं आ रही है। एसआई हरिराज ने गार्ड को अपना फोन नंबर देते हुए कहा कि जब भी सृष्टि सोसाइटी में आए तो वो तुरंत फोन करके उन्हें सूचना दे। और फिर एक दिन एसआई हरिराज को हॉरिजन सोसाइटी के एक सुरक्षा गार्ड ने फोन करके सूचना दी कि सृष्टि अपने फ्लैट में आ गई है। सूचना मिलते ही एसआई हरिराज, महिला कांस्टेबल मोनिका और रक्षा को अपने साथ लेकर सृष्टि के फ्लैट पर पहुंच गए। इसके बाद पूछताछ के लिए पुलिस सृष्टि को सूरजपुर थाने लेकर आ गई। थाना प्रभारी अखिलेश प्रधान ने सृष्टि से पूछा कि क्या वो जितेंद्र को जानती है। सृष्टि ने कहा कि हाँ, वो पहले जितेंद्र के जिम में एक्सरसाइज करने जाती थी, इसलिए वो जितेंद्र मान को अच्छी तरह से जानती है। थाना प्रभारी ने उससे पूछा कि आप कब से कब तक जितेंद्र के जिम में जाती रही हो। सृष्टि ने बताया कि वो मार्च महीने से लेकर सितंबर 2017 तक जिम जाती रही। पुलिस वालों ने उससे पूछा कि क्या जिम छोड़ने के बाद आपकी जितेंद्र से कभी फोन पर कोई बात हुई है। सृष्टि ने बताया कि नहीं, जिम छोड़ने के बाद मेरी जितेंद्र से कभी कोई बात नहीं हुई। इसके बाद थाना प्रभारी ने उसके फोन नंबर की कॉल डिटेल्स उसके सामने रखते हुए कहा, आप झूठ बोल रही हैं, क्योंकि जितेंद्र से तो तुम्हारी हर रोज बात होती थी। थाना प्रभारी के इस सवाल का सृष्टि ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने अपनी नजरें झुका ली। इसके बाद थाना प्रभारी ने उससे पूछा कि ये बताओ कि 10 जनवरी को दोपहर 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक तुम कहां थी। कुछ देर सोचने के बाद सृष्टि गुप्ता ने बताया कि 10 जनवरी की दोपहर को मैं अपना कैमरा ठीक कराने के लिए दुर्गापुरी चौक गई थी। फिर पूछा गया कि उसके बाद तुम कहां गई थी। सृष्टि ने कहा कि उसके बाद मैं डेली यूज का सामान लेने जीआईपी मॉल गई थी और वहां से लौटते हुए मुझे शाम हो गई थी। सृष्टि ने पुलिस से कहा कि आप चाहें तो इस बारे में मॉल में जाकर दुकानदार से भी इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। इस पूछताछ के दौरान पुलिस ने सृष्टि से उसके घर और परिवार के बारे में भी जानकारी हासिल कर ली थी। उसने बताया कि वो उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के खुर्जा की रहने वाली है और उसके पिता की खुर्जा में मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान है। सृष्टि से पूछताछ के बाद थाना प्रभारी ने उसे कुछ जरूरी हिदायत देकर छोड़ दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने कांस्टेबल राजेश को सृष्टि की निगरानी पर लगा दिया। इसके बाद आगे की जांच के लिए पुलिस की एक टीम खुर्जा में स्थित सृष्टि के पिता सुधीर गुप्ता के पास पहुंची। सुधीर गुप्ता ने पुलिस को बताया कि करीब 2 साल से सृष्टि और उनके बीच में कोई संबंध, कोई रिश्ता नहीं है और इसकी वजह बताते हुए वो थोड़ा नर्वस भी हो गए थे।
उन्होंने बताया कि 2 साल पहले सृष्टि मेरठ यूनिवर्सिटी में बीबीए की पढ़ाई के दौरान किसी मुसलमान लड़के के प्यार में पड़ गई थी और वो वहां उसी के साथ रहने लगी थी। जब इस बात की भनक सृष्टि के पिता को लगी तो उन्होंने अपनी बेटी को बहुत समझाया और जब वो नहीं मानी तो उन्होंने उससे नाता तोड़ दिया और उसे घर से बेदखल कर दिया। इधर 17 जनवरी की शाम को कांस्टेबल राजेश ने थाना प्रभारी को सूचना दी कि एक इनोवा कार में सृष्टि अपना सामान रख रही है और वो शायद फ्लैट खाली करके भाग रही है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अखिलेश प्रधान तुरंत पुलिस टीम के साथ सोसाइटी पहुंच गए और फिर से पुलिस सृष्टि को अरेस्ट करके थाने में ले आई। इस बार पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो सृष्टि ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उसने ही जितेंद्र मान की गोली मारकर हत्या की थी, लेकिन इस हत्या के पीछे की उसने जो कहानी सुनाई वो बेबसी, ब्लैकमेलिंग और प्रेम संबंधों की एक खौफनाक कहानी है। दरअसल 24 वर्षीय सृष्टि गुप्ता जब मेरठ में बीबीए की पढ़ाई कर रही थी तभी उसने अपना खर्च चलाने के लिए नोएडा में स्थित एक कंपनी में जॉब करनी शुरू कर दी। वो फ्लैट बेचने के लिए टेलीकॉलिंग करती थी और इसी काम के उसे हर महीने 25,000 रुपए मिलते थे। एक दिन वो अपनी इसी रूटीन में इमरान कुरैशी नाम के एक व्यक्ति को फ्लैट बेचने के लिए फोन पर बात कर रही थी कि तभी इमरान बातों ही बातों में सृष्टि से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगा और जब सृष्टि ने उसे ये बताया कि वो खुर्जा की रहने वाली है तो इमरान ने उससे कहा कि मैं भी खुर्जा का ही रहने वाला हूं। सृष्टि को जब यह पता चला कि इमरान भी खुर्जा का रहने वाला है तो वो बड़ी खुश हुई। उस दिन दोनों के बीच काफी देर तक बातें होती रही। इसके बाद तो उन दोनों की अक्सर फोन पर बातें होने लगी और फिर धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो गया। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगे थे। हालांकि इमरान ना तो हैंडसम था और ना ही ज्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन वो गले में सोने की मोटी चेन, उंगली में हीरे की अंगूठियां पहनता था। इमरान शादीशुदा था। इतना ही नहीं, उसके 4 बच्चे भी थे। इमरान ने यूनिटेक हॉरिजन सोसाइटी में सृष्टि को एक फ्लैट भी खरीद कर दे दिया था। इसके बाद सृष्टि किराए के मकान से उस फ्लैट में आ गई थी जो उसे उसके प्रेमी इमरान ने खरीद कर दिया था। इतना ही नहीं, इमरान उसे हर महीने 50,000 रुपए खर्च के लिए भी देता था और जब इमरान उसका हर तरह से ख्याल रखने लगा तो सृष्टि ने इमरान को ही अपना पति मान लिया था और अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। जब ये सारी बातें सृष्टि के पिता को पता चली तो उन्होंने अपनी बेटी से संबंध खत्म कर दिए थे, लेकिन सृष्टि को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। इसी दौरान सृष्टि की बीबीए की पढ़ाई भी पूरी हो गई। वो फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, इसलिए अब सृष्टि फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी और उसका खर्च भी इमरान ही उठा रहा था। यानी इमरान सृष्टि पर दोनों हाथों से पैसा लुटा रहा था। उसी दौरान सृष्टि ने अपने आप को फिट रखने के लिए एक जिम ज्वाइन कर लिया। वो जिम प्रीतम का था, जहां पर जितेंद्र मान ट्रेनर था। जितेंद्र बाहरी दिल्ली के अलीपुर गांव के रहने वाले सत्य प्रकाश मान का बेटा था। जितेंद्र बहन भाइयों में सबसे छोटा था। जितेंद्र जब 2 साल का था तभी उसकी मां की मृत्यु हो गई थी और जब वो 10 साल का हुआ तो उसके पिता का भी देहांत हो गया था। जितेंद्र मान की एक बुआ मूलविका में रहती थी। भाई की मौत के बाद जितेंद्र की बुआ जितेंद्र को अपने साथ ले आई थी और फिर उन्होंने ही उसकी परवरिश की। जितेंद्र मान की बुआ का बेटा प्रीतम जितेंद्र से 3 साल बड़ा था। जितेंद्र ने आगे की पढ़ाई अपने फुफेरे भाई प्रीतम के साथ ही की थी। उन दोनों ने दया सिंह कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। प्रीतम और जितेंद्र को कुश्ती और बॉक्सिंग का शौक था। किशोर अवस्था में पहुंचते ही दोनों का रुझान मुक्केबाजी की ओर हो गया। बाद में जितेंद्र मान और प्रीतम ने हरियाणा स्टेट बॉक्सिंग में अपना पंजीकरण करा लिया। हरियाणा की ओर से खेलते हुए जितेंद्र ने देश विदेश की कई प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीते। जितेंद्र मान की उपलब्धियों का ही नतीजा था कि उसे फौज में नौकरी मिल गई थी। जितेंद्र ने सेना के लिए भी कई बार मेडल जीते थे। कई साल सेना में बिताने के बाद इस घटना से 2 साल पहले जितेंद्र जिम ट्रेनर बन गया था। इसके बाद वो अपनी बुआ के लड़के प्रीतम के जिम में ट्रेनर के रूप में काम करने लगा था। फिर मार्च 2017 में सृष्टि ने प्रीतम का जिम ज्वाइन कर लिया। खूबसूरत होने के साथ साथ जितेंद्र मान का व्यक्तित्व भी आकर्षक था। जिम में वर्कआउट करने के दौरान जितेंद्र और सृष्टि की दोस्ती हो गई और फिर उनकी दोस्ती इतनी आगे बढ़ गई कि वो दोनों जिम के बाहर भी मिलने लगे थे। सृष्टि से मिलने के लिए जितेंद्र उसके फ्लैट पर भी पहुंचने लगा था। उसी दौरान जितेंद्र मान और सृष्टि के बीच शारीरिक संबंध बन गए।
बॉक्सर जितेंद्र ने सृष्टि की एक अश्लील वीडियो भी बना ली थी जिसे सृष्टि डिलीट करने को कह रही थी, लेकिन जितेंद्र नहीं मान रहा था और उसी अश्लील वीडियो क्लिप के जरिए वो सृष्टि को ब्लैकमेल करता था। और जब भी उसका मन करता था वो सृष्टि को वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। इतना ही नहीं, जितेंद्र उसका आर्थिक शोषण भी करने लगा था। सृष्टि ने कहा था कि वो क्लिप डिलीट कर दीजिए और शायद जितेंद्र नहीं कर रहे थे। इस बात को लेकर ही ये घटना कारित हुआ है। लेकिन जितेंद्र के परिवार ने अश्लील वीडियो की बात को मनगढ़ंत बताते हुए आरोप लगाया कि इससे केस को उलझाने की कोशिश की जा रही है। पर्सनल लालच भी देखा जाए तो वो भी एंगल हमें किसी तरीके से सही लग रहा। इसके बाद ये बात सृष्टि ने अपने प्रेमी इमरान को बताई। उसने इमरान से कहा कि जो पैसे तुम मुझे खर्च के लिए देते हो उनमें से आधे पैसे तो मुझसे जितेंद्र ही ऐंठ लेता है। उसने इमरान को पूरी बात बताते हुए कहा कि इमरान, मैं किसी भी तरह जितेंद्र मान से पीछा छुड़ाना चाहती हूं। इमरान कुछ देर सोचने के बाद बोला, सृष्टि, ये अवैध संबंधों का जाल है, इसमें किसी ना किसी को तो मरना ही पड़ता है। हत्या की बात सुनकर सृष्टि कांप गई। इमरान ने आगे उससे कहा कि अगर तुम वाकई जितेंद्र मान की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही हो तो तुम्हें ही उसकी हत्या करनी होगी। सृष्टि ने कहा कि इमरान, में जितेंद्र से बहुत परेशान हो चुकी हूं, मैं उससे हर हाल में छुटकारा पाना चाहती हूं। इमरान ने कहा कि फिर ठीक है, तुम उसे खत्म कर दो, इस काम में मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। इसके बाद इमरान ने अपने ड्राइवर नफीस और सृष्टि के साथ मिलकर इस हत्या का प्लान बनाया। योजना के अनुसार इमरान ने एक पिस्टल लाकर सृष्टि को दे दिया और उसे पिस्टल चलाना भी सिखा दिया। इसके बाद 9 जनवरी 2018 को इमरान ने सृष्टि से जितेंद्र मान के नंबर पर फोन करवाया। सृष्टि ने जितेंद्र से प्यार भरी बातें करते हुए कहा कि मान, कल मैं बिल्कुल फ्री हूं, इसलिए मैं सोच रही हूं कि कल तुम्हारे साथ कुछ एंजॉय किया जाए। सृष्टि ने कहा कि मैं चाहती हूं कि कल मैं तुम्हारे फ्लैट पर आ जाऊं, वहीं बैठकर हम लोग वोडका पिएंगे। इस पर जितेंद्र मान ने कहा कि ठीक है, तुम आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जितेंद्र वहां अपने भाई प्रीतम के एवीजे हाइट सोसाइटी में स्थित फ्लैट में रहता था और फिर 10 जनवरी 2018 को प्लान के तहत इमरान का ड्राइवर नफीस सृष्टि के दोनों मोबाइल फोन लेकर गाजियाबाद में लोनी चला गया। और ऐसा इसलिए किया गया था ताकि घटना के समय सृष्टि की लोकेशन गाजियाबाद में पाई जाए। इमरान खुद खुर्जा में ही रहा। 10 जनवरी को ही दोपहर करीब 12:30 बजे के समय सृष्टि ऑटो से जितेंद्र मान के फ्लैट पर पहुंच गई। वहां पर जितेंद्र उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। इसके बाद उन दोनों ने वहां बैठकर शराब पी और खाना भी साथ में ही खाया और फिर मान ने अपनी हसरतें भी पूरी कर ली। इसके बाद सृष्टि ने जितेंद्र से अपना अश्लील वीडियो क्लिप डिलीट करने को कहा, लेकिन जितेंद्र अनसुना करते हुए मुंह के बल गद्दे पर लेट गया। सृष्टि समझ गई थी कि मान वीडियो डिलीट नहीं करेगा। तभी अचानक सृष्टि ने अपने बैग से पिस्टल निकालकर जितेंद्र को ताबड़तोड़ 4 गोलियां मार दी और कुछ ही पलों में जितेंद्र की मौत हो गई। इसके बाद सृष्टि ने मान के शव के ऊपर कंबल डाल दिया। सृष्टि अपने साथ एक जोड़ी कपड़े भी लेकर आई थी, क्योंकि पहने हुए कपड़ों पर खून लग गया था। इसलिए बाथरूम में जाकर उसने अपने कपड़े बदले, फिर फ्लैट को बाहर से बंद करके चाबी पर्स में डाली और चेहरे पर स्कार्फ बांधकर वो सोसाइटी से बाहर निकल आई। फिर वहां से वो डीएलएफ मॉल पहुंची। वहां पर इनोवा कार में इमरान और उसका ड्राइवर नफीस उसका इंतजार कर रहे थे। सृष्टि से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसके प्रेमी इमरान और उसके ड्राइवर नफीस को भी गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयोग किया गया पिस्टल, 5 मोबाइल फोन, मान के फ्लैट की चाबी और सृष्टि के खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए थे। लेकिन जितेंद्र का मोबाइल फोन बरामद नहीं हो सका था, क्योंकि सृष्टि ने जितेंद्र का फोन हत्या के बाद रास्ते में ही तोड़कर फेंक दिया था। हालांकि जितेंद्र मान के परिजनों ने सृष्टि के इन सभी आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया था। मान के परिजनों का कहना था कि सृष्टि जितेंद्र मान को बदनाम करने के लिए ऐसा कह रही है, इसलिए पुलिस को हत्या की सही वजह का पता लगाना चाहिए। वहीं एसपी का कहना था कि जितेंद्र की हत्या में प्रेमिका के शामिल होने की बात तो शुरू से ही स्पष्ट थी, लेकिन कई प्रेमिकाएं होने से पुलिस असमंजस में थी कि किसने इस हत्या को अंजाम दिया होगा। पुलिस ने सभी प्रेमिकाओं के फोटो हासिल कर छानबीन करके हत्या आरोपी लड़की को, इसके अलावा 2 और अन्य आरोपी इमरान और नफीस को भी अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद इमरान और नफीस से भी थोड़ी पूछताछ की गई
और फिर उन तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।